हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के केस स्टडीज़ की। हमारे चैनल पे हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर है। फर्स्ट इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट, कि आपको थ्योरी इसकी पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। सेकंड इज़ एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज़, बिकॉज फॉर दिस ईयर 2022 में टर्म वन बोर्ड एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। एंड द थर्ड इज़ सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं, एंड यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। एंड आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ आप नया देखना चाहते हैं हमारे वीडियोस में, हमारे ट्यूटोरियल्स में, काइंडली शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इट मैटर्स अ लॉट। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 ट्रायंगल्स केस स्टडीज राइट अवे। Case study 1. Vijay is trying to find the average height of the tower near his house. He is using the properties of similar triangles. The height of Vijay's house is 20 meter when Vijay's house casts a shadow 10 meter long on the ground. ठीक है, तो ये देखिए, ये तीन हाउसेस दे रखे हैं। एक ये विजय का हाउस है, एक ये टावर है, और एक ये अजय का हाउस है। अब हम जानते हैं कि हाउसेस जो होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री पे स्ट्रेट खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स की सिचुएशन आ गई है। तो लेट्स से कि ये तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं इन्फॉर्मेटिवली। तो सपोज करिए विजय के घर की हम बात कर रहे हैं। लेट्स से दैट दिस ट्राइंगल इज ए बी सी, दिस ट्राइंगल इज डी ई एफ, ये टावर वाला, और ये जो तीसरा है अजय हाउस विच इज पी क्यू आर। इस तरह से तीन ट्राइंगल्स हैं। अब हम इनको लेवल कर लेते हैं। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। तो विजय के हाउस की हाइट कितनी है? 20 मीटर। यह है 20। कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर ऑन द लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये शेडो है 10 मीटर। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये 50 मीटर है। ठीक है। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो ऑन द ग्राउंड। और इस टाइम पे अजय का हाउस 20 मीटर की शेडो ग्राउंड पे पास कर रहा है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। अब ये तीनों राइट एंगल हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सेम टाइम पे अगर बात हो रही है तो सन का एलिवेशन सेम है तो तीनों ट्राइंगल्स के लिए। तो इसके हिसाब से हमारे पास एंगल बी, एंगल ई और एंगल क्यू, ये भी तीनों इक्वल आ जाएंगे। तो 90 90 90 और ये तीनों इक्वल एंगल्स, तो इससे ए क्राइटेरिया से ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है। अब देखिए, हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टावर की हाइट जो कि ये है डी एफ, डी एफ फाइंड करना है। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव फिगर है ये ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इसमें हमारे पास 20 और 10 दो साइड्स की लेंथ दे रखी है, बाकी में एक एक दे रखी है। तो हम इसको यूज़ करते हैं। ट्राइंगल वन विच इज़ ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। तो क्या हम कह सकते हैं सी पी एस टी से, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, कि ए सी विच इज़ दिस साइड अपॉन डी एफ will be equal to AB अपॉन DE। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ले लिया हमने CPST से, ये CPST है दोनों ट्राइंगल्स का। नाउ यू लेवल इट। AC कितना है आपका 20 अपॉन DF कितना है आपका अननोन, AB कितना है 10, DE कितना है 50। सॉल्व कर लो इसे। आपको DF निकालना है तो DF को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजा तो 1 इंटू डी एफ इज DF, और ये इधर आएगा 20 इंटू 5 विच इज 100। तो डी एफ ये आपको मिल गया। टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। इसको सपोज करिए, अब वो शेडो कास्ट कर रहा है 12 मीटर की, तो ये कितना होगा? सपोज करिए ये x होगा, यही मांगे ना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर। हाँ, शेडो ऑफ द टावर डी, अब सेकंड सिचुएशन के हिसाब से कितना होगा, वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे आप। सेकंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वही ए सी अपॉन डी एफ। अब देखिए, घर की हाइट और टावर की हाइट चेंज नहीं होगी टाइम चेंज होने से, शेडो जरूर लंबी या छोटी हो जाती है। तो घर की हाइट तो वही रहेगी। तो 20 अपॉन 20 का कोरस्पॉन्डिंग 100 विल बी इक्वल टू ए बी जो कि इस केस में 12 है अपॉन डी ई जो कि हमने अननोन एक्स माना है।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स निकालना है हमें, पहले इसको रिड्यूस कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये एक्स इधर आएगा तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, ये 5 इधर जाएगा तो 5 इंटू 12 इज 60। तो इस केस में ये आ जाएगा आपका 60 मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस? अजय के हाउस की हाइट निकालनी है। अब वापस ही इनिशियल सिचुएशन पे चल जाएगा, तो अब के बार ये 12 को भूल जाओ, ये वापस इनिशियल सिचुएशन की बात हो रही है। तो ये 10 था, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये 10 ही था। ठीक है, अब आप देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके CBSTs ले लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ अजय's हाउस, यानी हमको PR फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं AC अपॉन PR विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ। वही ले लेते हैं। AC कितना है? AC विच इज 20 अपॉन PR जो कि हमारा अननोन है विल बी इक्वल टू AB जो कि हमारा 10 है अपॉन PQ जो कि 20 है। सॉल्व कर लीजिए इसे। PR निकालना है, PR को इधर भेजा तो 1 इंटू PR इज PR, 2 इंटू 20 इज 40, तो PR आपका आ गया 40 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, व्हेन द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय's हाउस? तो जब टावर की शैडो कितनी है? 40 मीटर है, तो अब ये एक्स को भी यहाँ पे अभी भूलो, कितनी है? 40 मीटर टावर की शैडो। लेट मी यूज, अब ये है टावर की शेडो 40 मीटर। तो ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द शेडो ऑफ अजय's हाउस। और ठीक है, अब ये अलग टाइम की बात हो रही है, तो अब देखिए हाइट ऑफ द टावर तो यही रहेगी और शेडो है 40। तो अब आप ट्राइंगल लो DEF और PQR। तो DEF और PQR ये दोनों सिमिलर हैं, तो आप कह सकते हो कि DF अपॉन PR, तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। DF की वैल्यू है 100 अपॉन PR, अभी अभी आपने निकाला है PR है 40, विल बी इक्वल टू DE जो कि इस केस में है 40 अपॉन PQ जो कि हमको फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। PQ निकालना है, पहले तो इसको रिड्यूस कर लो। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा PQ इधर गया तो 5 इंटू PQ अकेला कर देते हैं, ये 2 इधर आएगा तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5, तो इट विल बी 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, तो PQ कितना आ गया हमारा? 16 मीटर आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, when the tower casts a shadow of 40 meter the same time what will be the length of the shadow of Vijay's house? तो अब ये इस केस में ही बात हो रही है, टावर की जब शेडो 40 है तो विजय के हाउस की लेंथ, विजय के हाउस की शेडो की लेंथ कितनी होगी? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये फिर 10 भूल जाओ, हाइट तो यही रहेगी। अब आप ट्राइंगल ले रहे हो ABC और ट्राइंगल DEF, तो इसमें फिफ्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं, इसी पेज पे हो जाएगा। AC अपॉन DF विच इज 20 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू AB जो कि हमारा अननोन है, शेडो ऑफ लेंथ ऑफ विजय's हाउस अपॉन DE विच इज 40। वी सॉल्व दिस, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो AB हो जाएगा, AB को अकेला करना है तो ये 40 को यहाँ से हटाया तो 40 LHS में आगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 40 विच इज 40 अपॉन 5 which is 8 meter. That is option number D. I hope it is clear to everyone. Next, Ashi wants to make a toran for her home using some pieces of cardboard. She cut some cardboard pieces as shown below. If the perimeter of triangle ADE and triangle BCE are in the ratio of 4:3, ये important है, perimeter का ratio दे रखा है 4:3, then answer the following questions. ये हमारे को ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये होते हैं तोरण। ओके, तो based on the above information answer the following questions। ठीक है, if the two triangles here are similar by SAS similarity rule then their corresponding proportional sides are। अब ये दोनों triangles को similar बोल दिया है SAS से, तो SAS के लिए आपको important बात ये पता होती है कि एंगल जो है वो इंक्लूडेड होता है दोनों साइड्स के बीच का। यानी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल BEC में, अगर सपोज करिए हम बात कर रहे हैं एंगल BEC के, तो BEC कौन सी साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है? BE और CE।
इसी तरह ट्रायंगल AED में जो एंगल AED है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है, AE और DE। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं वो इंक्लूडेड, मतलब उन साइड्स में इंक्लूडेड होना चाहिए एंगल SAS क्राइटेरिया के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें, अगर ट्रायंगल AED में से साइड की बात करें हम, या ट्रायंगल CB में से साइड की बात करें, सपोज करिए हम CE साइड की बात करते हैं, तो C की कॉरस्पॉन्डिंग साइड AED में है DE, और दूसरी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, BE। तो अगर इसमें ट्रायंगल BC में BE की बात करिए तो AED में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग AE। ये साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, तभी ये SAS क्राइटेरिया लगेगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, CE अपॉन DE, C यहाँ पे AE है, CD, ओके, CE अपॉन DE इज BE अपॉन AE विच इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ BC विच इज दिस। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप बड़े आसानी से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाएंगे। 3, 4 और 5 आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट होते भी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, मैं निकलवा देता हूँ अभी, बट ये याद होने चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर कितना है इसका, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 विच इज 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस, माइनस रिजेक्ट होगा क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होती, तो इट इज 5। सी, लेंथ ऑफ AD, अब हमको निकालना है AD। तो थर्ड पार्ट यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ काम में आएगी कि पैरामीटर दोनों ट्राइंगल्स का ADE और BCE का जो है 4:3 के रेशियो में है। तो बेटा अगर दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं उनका पैरामीटर का रेशियो 4:3 है, तो उनके साइड्स का रेशियो भी 4:3 होता है। ठीक है, इसको आप या तो थ्योरम के फॉर्म में समझ लीजिए, इसको हमने बड़े ही डिटेल में हमारे जो ट्राइंगल्स का MCQs का जो ट्यूटोरियल हमने रिलीज़ किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने इसको प्रूव किया है। तो यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दैट ओवर हेयर टॉप राइट हैंड साइड में, आप उसमें क्वेश्चन 8 को जाके देख लेना, वो बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों होता है, इसका प्रूफ है। तो अभी के लिए हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स यूज़ दिस, हमें फाइंड करना है AD, तो इट विल बी AD अपॉन AD का कोरस्पॉन्डिंग इज BC, जो कि हमने अभी अभी 5 निकाला था बाय द वे। ठीक है, AD अपॉन BC विल बी इक्वल टू, क्या करना था, लेंथ ऑफ AD, हाँ ठीक है, विल बी इक्वल टू उनके पेरीमीटर का रेशियो 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो AD BC कितना है 5 इक्वल टू 4/3, तो AD आ जाएगा आपका 5 उधर गया तो 5 × 4 20/3। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ED निकालना है आपके पास, सेम लॉजिक से काम होएगा। लेट्स फाइंड ED, तो ED अपॉन ED का कोरस्पॉन्डिंग होगा CE, तो ED अपॉन CE विच इज ED अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 4/3। तो इससे ED आ जाएगा आपका 4 × 4, ये इधर गया तो मल्टीप्लाई 16/3 विच इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ AE, सेम है, सारे क्वेश्चन सेम ही आ गए। AE निकालना है आपको इस बार, तो AE को ले लीजिए, फिफ्थ पार्ट, AE अपॉन AE का कोरस्पॉन्डिंग BE विच इज 3 शुड बी इक्वल टू सेम पैरामीटर का रेशियो 4/3। तो AE आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये इस फॉर्म में दे रखे हैं, ओके देख लेते हैं। तो ये 4 × 3/3, 3 को कैंसिल कर जाएगा, तो AE कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब ये चार ऑप्शन हैं, 2/3 ऑफ BE कितना निकाला है हमने, लेट्स सी, BE है 3, तो 2/3 ऑफ BE, ये फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, 2/3 ऑफ BE कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 3, तो ये कितना है 2/3, 3 विच इज 2, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसके हिसाब से तो 2 आ रहा है, तो A इज रॉन्ग। √AD² माइनस DE², ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं, B पार्ट इसका,
ये ए था, ये बी ले लेते हैं। अंडर रूट ए डी, ए डी कितना है? अच्छा ए डी हमने अभी तक निकाला ही नहीं है। अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर होगा पाइथागोरस के हिसाब से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर। हाँ ये सही है, अंडर रूट ऑफ ए डी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये एकदम सही है। देखिए आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो क्या हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज ए ई स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज डी ई स्क्वायर। बात किसकी हो रही है? ए ई निकालना है आपको, तो ए को ऑल अलोन कर दो, विल गेट ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, और ए ई का स्क्वायर है आपको निकालना क्या है? ए ई, तो टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ द साइड्स विल बी ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट केस स्टडी। Rohan wants to measure the distance of a pond during the visit to his native place. Okay, he marks point A and B on the opposite edges of a pond as shown in the figure below. To find the distance between the points, he makes a right angle triangle using rope connecting B with another point C are at a distance of 12 मीटर। ठीक है, B और C के बीच में 12 मीटर है। कनेक्टिंग C to D at a distance of 40 मीटर। ठीक है, C से लेकर D तक 40 मीटर है। ओके, from point C and the connecting D to the point A which is at a distance of 30 मीटर। ठीक है, D से A तक के बीच में, तो ये इतनी लंबी इसने रोप यूज़ कर ली है और इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है सच दैट एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है रोहन। अब देखिए बड़ी आसानी से इस पॉइंट की लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसने ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, तो पाइथागोरस लगाएगा इसके ऊपर। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ए सी। ठीक है, हाँ तो हमको ए सी अगर निकालना है जो कि इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। क्यों है? क्योंकि 90 के ऑपोजिट है, 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों हैं, तो पाइथागोरस लगा के निकालेंगे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द डिस्टेंस ए सी? अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस ए सी है कितना, निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे को पता है हाइपोटेन्यूज जो कि है ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस बोल सकते हैं, तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ये 30 40 हैं तो ये 50 निकल के आना है, 3 4 5 पाइथागोरस इंटरपोलेट। देखिए ये 30 का स्क्वायर प्लस ये 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1600, तो ये हो जाएगा टोटल 2500। तो ए सी हो जाएगा अंडर रूट 2500। इस तरीके से ए सी आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये हो जाएगा 50, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which is the following which of the following does not form a Pythagorean triplet। ठीक है, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है? तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड स्क्वायर। तो ये पहला वाला तो है, ये तो मेरे को याद है, 724 और 25। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का 576, 7 का 49, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 625 आ जाएगा। तो पहला तो है। 15 8 और 17 ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। सी बी है, सी बी होता ही है। 28 21 और 20 इसको भी चेक कर लेंगे। लेट्स चेक बी फर्स्ट। बी वाले को चेक करते हैं क्योंकि मेरे को लगता नहीं है ये होगा। लेट्स ट्राई दिस। बी पार्ट थर्ड में अगर मैं इसका बी पार्ट ले लेता हूँ तो थर्ड का बी है 15 8 और 17। तो 17 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 343 होता है आई थिंक, यही होता है। और 15 का स्क्वायर होता है और 225, 8 का होता है 64। इसको निकाल लेते हैं। 225 प्लस 64, देखते हैं 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 289। यार ये 343 नहीं होता, ये 289 ही होता है। 7 7 से तो 49 होता है। ये तो 7 का क्यूब भी शायद, हाँ 7 का क्यूब होता है। तो ये गलत लिख दिया मैंने।
17 का स्क्वायर याद नहीं है मेरे को। तो 17 का स्क्वायर इज 289, यही होता है 17 का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, आई एम वेरी श्योर डी ही बच रहा है आंसर। और डी को भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। डी पार्ट 28 का स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं याद है मेरे को। तो 28 इंटू 28 कर लो, या 30 माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। तो करते हैं 28 इंटू 28 कर लेते हैं, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 6 is 22, 2 8 16, 6, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 4 8 5 7 84। ठीक है, अब अदर शॉर्टर साइड्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो जगह 441 प्लस 400, ये देखो नहीं निकल के आ रहा, ये आ रहा है 841 और ये आ रहा है 784, जो कि दोनों अनइक्वल है। तो आंसर डी है इसका। फाइंड द लेंथ ए बी निकालनी है अब आपको। अब ए बी निकालने के लिए आपको पता है ए सी आपने कितनी निकाली थी, ए सी आपने निकाली है 50 मीटर। देखिए ए सी है पूरी 50 मीटर, जिसमें से बी सी है 12। तो क्या 50 माइनस 12 ए बी आ जाएगी आपकी? बिल्कुल आ जाएगी। 50 में से आप 12 को माइनस करो, यू विल गेट 38 मीटर will be the length of AB. So it is option number B. Find the length of the rope used. Total rope कहाँ से यूज कर रहा है वो? B से C तक, C से D तक और D से A तक। तो 12 plus 40 is 52, 52 plus 30 is 82. तो length of the rope used is 82 meter. Next case study. DM of district went to town Noida from city Delhi. There is a route via town Ghaziabad such that NG is perpendicular to GD. NG ये पॉइंट G होगा और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। NG is equals to x, ठीक है, x given है, and GD is equals to x plus 7, ठीक है। He noticed that there is a proposal to construct a 17-kilometer highway which directly connects the two towns Noida and Delhi, ठीक है। तो ये 17 किलोमीटर का हाईवे है, ठीक है। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की सिचुएशन आ गई है। विच कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स? हम बिल्कुल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, मांग रहे हैं वैल्यू, लेट्स फाइंड दैट। सेकंड पार्ट, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सपोज ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बेस विच इज एक्स प्लस 7 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज 14x। 17 का स्क्वायर फिर 289 निकलता, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 14x, एक्स वाले को पहले लिख रहा हूँ, प्लस 49 माइनस 289। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 माइनस 289 कर लेते हैं, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 4 इज 4, तो माइनस 240 और ये इक्वल टू 0। हमने सब कुछ इधर ले लिया था तो इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो तो यूल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 को इधर भेजोगे तो 0 अपॉन टू 0 ही हो जाएगा। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इसको फैक्टराइज करिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? लेट्स सी, 15 8 था, हाँ। देखिए आपको प्रोडक्ट क्या लाना है, माइनस 120 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 120 एक्स स्क्वायर। 7x की स्प्लिटिंग ऐसे कर सकते हैं हम, 8x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस, गलत लिख रहा हूँ, सेकेंड, प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो देखिए आप, 15x माइनस 8x इज 7x एंड 15x इंटू माइनस 8x इज माइनस 120 एक्स स्क्वायर, यही चाहिए था हमें। इन दोनों में x कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 15, इन दोनों में माइनस 8 कॉमन,
तो अंदर बचेगा x प्लस 8 15 का 120 होता है इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 15 कॉमन और तो इधर बचा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से एक 0 हो। तो या तो x प्लस 15 0 है तो x की वैल्यू -15, x क्या है? लेंथ है, माइनस नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये रिजेक्ट हो गई। x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 8 विच इज ऑप्शन नंबर, लेट्स सी, डी। द वैल्यू ऑफ एन जी, कहाँ है? एन जी तो x है 8 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन दो बार पूछ गया। द वैल्यू ऑफ जी डी कितना है? x प्लस 7, x कितना निकला है आपका? 8 प्लस 7 इज 15 विच इज डी। हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी दिल्ली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे? देखिए अगर ये हाईवे नहीं होता तो दिल्ली पहुंचने के लिए कैसे आते लोग? पहले ये चलते हैं एन जी, जो कि कितना निकाला है x आपने? 8, अरे 1 सेकंड, जो कि कितना निकाला है? 8 निकाला है, और ये 8 प्लस 7 15। तो पहले लोग चलते नोएडा से दिल्ली आने के लिए 8 प्लस 15 विच इज 23। तो पहले इनिशियली लोगों को चलना पड़ता 23 किलोमीटर। अब कितना चल रहे हैं? 17। तो 23 माइनस 17, इतना किलोमीटर सुन के बच गए हैं विच इज कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर। आसान आसान से केस स्टडीज हैं। नेक्स्ट, a scale drawing of an object is the same shape at the object but a different size. The scale of drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. The ratio of two corresponding sides in the similar figure is called the scale factor. Scale factor is length in the image divided by corresponding length in object. If one shape can become another using revising, then the shapes are similar. Hence, two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip, slide, or turn. In the photograph below showing the side view of a train engine, scale factor is 1:200. 1:200 का मतलब ये है कि जितना एक्चुअल साइज है उसका ये 200 टाइम्स कम है। अगर ये 1 है तो एक्चुअल इंजन इसका 200 टाइम्स है। This means that a length of 1 centimeter on the photograph corresponds to length of 200 centimeter या 2 मीटर ऑफ द एक्चुअल इंजन। ठीक है, तो द स्केल कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रेशियो ऑफ टू लेंथ्स बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। ये हमारे को स्पेसिफिक क्वेश्चन का दे रखा है। 1 सेंटीमीटर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर, ये काम आएगा। ये स्केल रेशियो दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, then the overall length of the engine in the photograph above including the couplings mechanism used to connect is, ठीक है, वो तो मैटर करता ही नहीं है। अगर 11 सेंटीमीटर है, देखिए 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट 1 सेंटीमीटर का स्केल फैक्टर के हिसाब से 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर के बराबर है। ऑप्शंस हमारे मीटर में है, सेंटीमीटर में भी है। ओके, तो 11 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? which will be 11 into 200 centimeter, that is 2200 centimeter या 22 मीटर, which is option number D। ठीक है, नेक्स्ट, what will affect the similarity of any two polygons? अगर कोई दो पॉलीगन्स हैं तो उनकी सिमिलैरिटी को इफेक्ट कौन करेगा? यानी इफेक्ट कौन करेगा मतलब बदलेगा कौन, या सिमिलैरिटी चेंज कौन करेगा? दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। अगर फ्लिप हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो भी वो सिमिलर रहेंगे। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर। अगर उनको छोटा कर दिया जाए दोनों में से एक को, तो छोटा और बड़ा शेप तो सेम ही रहेगा, तो भी वो सिमिलर ही रहेंगे। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, आई थिंक ये फिर उसको छोटा करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही रहेंगे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन। हाँ, इससे फर्क पड़ेगा कि अगर एक इसका मिरर इमेज नहीं है तो वो सिमिलरिटी को बिल्कुल फर्क पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, what is the actual width of the door if the width of the door in the photograph is 0.35 सेंटीमीटर? तो फोटोग्राफ में अगर 0.35 सेंटीमीटर है, ये वही बात है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअली 200 सेंटीमीटर है।
फोटोग्राफ में अगर 1 है तो एक्चुअली 200 है। तो अगर फोटोग्राफ में अगर 0.35 है, ये थर्ड पार्ट देखिए, फोटोग्राफ में अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअली कितना है 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर। तो अगर 0.35 सेंटीमीटर है फोटोग्राफ में तो एक्चुअली कितना होगा 200 इंटू 0.35 सेंटीमीटर, 35 टू 7 70 और ये 2 जीरोस और ये इसके बाद पॉइंट, तो ये 70.00 विच इज 70 सेंटीमीटर। गलती हुई है क्या? सही तो है 70 सेंटीमीटर, हाँ 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70 ये सेंटीमीटर है ना, तो 70/100 मीटर में दे रखा है ऑप्शन, तो आप देखोगे विच विल बी 0.7 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, if two similar triangles have a scale factor of 5:3, which statement regarding the two triangles is true? ठीक है, अगर स्केल फैक्टर 5:3 है देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 15:1, गलत, क्योंकि स्केल फैक्टर 5:3 है तो पेरीमीटर का भी 5:3 रहेगा। देयर एल्टीट्यूड्स हैव अ रेशियो ऑफ 25:14, वो भी 5:3 रहनी चाहिए। देयर मीडियंस हैव द रेशियो 10:4, बट ये रिड्यूस होएगा, ठीक है, क्योंकि 5:3 किसी में दिख नहीं रहा है, तो 25/15 5:3 तो होता है। देखिए आप, अगर आप लेते हैं 25:15 यानी 25/15, तो ये 5 5 25, 5 3 15, तो ये बस थोड़ा सा अच्छे ऑप्शन दे दिए इन्होंने। 15:1 15:1 है, ये 25:15 असल में 5:3 ही है। तो हम जानते हैं कि अगर उसका स्केल फैक्टर 5:3 है तो उसकी एल्टीट्यूड्स भी 5:3 के रेशियो में ही बटेंगी, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर, ये ए बी हमारा अननोन है जो कि एक्स फाइंड करना है। अब ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये 90 और ये एंगल सी एंगल ई के इक्वल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बाय ए क्राइटेरिया। और जब ये ए क्राइटेरिया से अगर सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, ठीक है। तो ए बी कितना है x, ए डी कितना है ए बी प्लस बी डी जो कि है x+4, बी सी 3 और डी ई 6, 3 3 2 6, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर आया तो 2x और ये इधर गया तो 1 इंटू x+4 इज x+4, तो इससे आ जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, application of Pythagoras theorem. A crow leaves a tree and flies due north at a speed of 600 km/h. Crow इतना तेज उड़ रहा है, आई थिंक ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। At the same time, another crow leaves the same place and flies due west at the speed of 800 km/h. और एक क्रो वेस्ट उड़ रहा है, ठीक है। अब हमको ये पता होता है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। After 3.5 hours, 3 complete 1/2 hours, both the crow reaches point P and Q respectively. ठीक है, ये P पे पहुंच गया और ये Q पे पहुंच गया। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो ट्राइंगल POQ है ना, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इधर बिल्कुल इसी शेप का ले लेंगे। तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमें एंगल 90 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट है O जो कि 90 डिग्री है, ये नॉर्थ का N है जो ये यहाँ पे P पे पहुँच गया है और ये पहुँच गया है Q पे, ठीक है। और कितनी देर में? 3.5 आवर्स में, ठीक है। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर 3.5 आवर्स। तो ये जो O से नॉर्थ की तरफ उड़ के जा रहा था, P पहुंचा था,
तो 3.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब इसके लिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फंडा यूज होगा। हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उससे एक फॉर्मूला याद रख लो, तीनों आ जाते हैं। तो उससे डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, तो बहुत तेज उड़ रहा था वो, नॉर्थ की तरफ उड़ के गया 600 की स्पीड से, 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम भी आवर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 कंप्लीट 1/2, इसको आप चेंज कर लोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 2 3 6 + 1 ये 7/2। तो 2 300 विच इज़ 300 × 7, 2100 किलोमीटर। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब प्रो है जो 2100 किलोमीटर उड़ गया। चलिए ओके, तो दिस इज 2100 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये प्लेन होता तो समझ में आ जाता, नेवर माइंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्रो टुवर्ड्स वेस्ट आफ्टर 3.5 आवर्स। ठीक है, अब ये ओ से जो वेस्ट की तरफ उड़ के गया था और क्यू पे पहुंचा था, तो वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फंडे से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड है उसकी 800 और टाइम कितना 3.5, तो ये तो और भी ज़्यादा उड़ गया। 400 × 7 विच इज़ 2800 किलोमीटर। तो ये आ गया 2800 किलोमीटर विच इज ऑप्शन नंबर बी। इन द गिवन फिगर एंगल पी ओ क्यू इज, हाँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हम जानते हैं 90 डिग्री एंगल होता है, हमने शुरुआत में बात कर ली थी। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन क्रो आफ्टर 3.5 आवर्स। अच्छा, इन दोनों क्रोज के बीच का डिस्टेंस किया ना, अब हमको निकालना है पी क्यू। तो ठीक है, हमारे पास दो शॉर्टर साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दे रखा है 2100, 2100 का स्क्वायर प्लस 2800 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, दो जीरोज हैं तो इसके 4 जीरोज हो जाएंगे। 28 का अभी अभी हमने निकाला था, आई थिंक 564 निकाला था, पिछले कहीं क्वेश्चन में निकाला तो था, आई रिमेम्बर। 28 का 784 निकाला था। ठीक है, तो ये होता है 784, दो जीरोज के 1 2 3 4। ठीक है, 441 + 784 कर लो, 4 + 1 5, 8 + 4 12, कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 1 2 3 4। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √of 1225। अब बच्चों मैं इसको ऐसे समझता हूँ, वैसे या तो आप जान लीजिए कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 4 जीरोज हैं तो 2 बाहर आ जाएंगे, या इसको ऐसे समझ लो 1225 × 10,000। अब देखिए 10,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 100, तो ये तो 100 तो बाहर, और 1225 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 1225, 25 का 625 होता है, लेट्स डू दिस। 5 2 are 10, 2 2 5 4 are 20, 5 5 are 25, 2 are 10। ठीक है, 2 2 5 4 are 20, 5 4 are 20, 5 9 are 45, 7 7 are 49, 7 1 are 7। तो 2 5 और 2 7 में से एक एक 5 और एक एक 7 बाहर आ जाएगा। So will be 5 × 7, that is 35 × 100, 3500, which is option number B. Next, area of triangle POQ। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, एक बेस मान लो और एक हाइट मान लो, वेरी इजी क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ POQ हाफ इंटू बेस, इसको बेस मान लेते हैं 2800 इंटू हाइट विच इज 2100, तो ये हो जाएगा 14 सा और 2 जीरो है एज इट इज, तो ये आ जाएगा 1400 इंटू 2100। कर लेते हैं 14 इंटू 21, 14 1 14 का 4, 1 कैरी, 14 2 28 + 1 is 29, तो 14 इंटू 21 is
294 और ये जीरोस 1234 1234 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर ए. सो दैट्स इट गाइस. ये केस स्टडीज थे हमारे पास सीबीएसई बैंक के. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस. तो ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्रिपेयर वेल. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कंसर्न्स क्या हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों के कमेंट सेक्शन काफ़ी इनएक्टिव सा है. ऑल राइट. तो I'll see you very shortly with my next tutorial, most likely tomorrow, because for the last 1 week मैं रोज़ ही एक ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ. तो आपके एग्ज़ाम्स आने तक तो यही चलता रहेगा. गुड लक. सी यू. बाय.